हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे JOIT 965 एग्जाम बिफोर एग्जाम कंप्यूटर क्वेश्चंस डे 1। 6 नवंबर को आपका एग्जाम है और यहाँ पर शुरू हो चुका है आपका बेहतरीन टेस्ट, जहां बेस्ट 20 क्वेश्चंस आपके सामने आने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार फटाफट तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे इसके आंसर्स को, और साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया आज के इस सेशन में। राइट? हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ कई सारे कैंडिडेट्स का एक कंफ्यूजन आ रहा था कि सर, बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस बन नहीं पा रहा, क्या करें? देखिए, बुक में बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन है और आपको भी कंप्यूटर को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इस बैच से कनेक्ट हो जाइएगा। JOIT 965 गुरु बैच 2.0, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, बेस्ट है, प्रो लेवल का है, क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर किया जा रहा है यहाँ पर। बेस्ट 100+ आवर्स के वीडियोस, कॉन्सेप्ट, PDF, MCQs, मॉक्स, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी इस बैच के अलावा, इस कोर्स के अलावा कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं। सर, कैसे ज्वाइन करें इस बेस्ट कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में JOIT 965 कोर्स पर क्लिक करिए और फिर इस बैच से कनेक्ट हो जाइए। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो सर, क्वेश्चन आते कैसे हैं, एक बार इस पर बात हो जाए। बिल्कुल बात हो जाए। ये रहा पहला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। दिस फीचर इन विंडोज 11 allows you to display all opened windows side by side and will automatically resize itself to fit alongside the screen। कह रहा है ये बताइए, विंडोज 11 में एक नया फीचर ऐड हुआ है। इस फीचर के अंतर्गत क्या है कि जितने भी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं आपके कंप्यूटर में, वो सब एक ही विंडो पर ओपन हो जाती हैं। डेस्कटॉप पर सारी एप्लीकेशंस एक साथ दिख जाती हैं आपको। इसको क्या बोलते हैं? विजेट्स, टीम, स्नैप लेआउट या मैक्सिमाइज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज स्नैप लेआउट फीचर। ये स्नैप लेआउट फीचर क्या करता है? सपोज करिए बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन है आपके कंप्यूटर में, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या व्हाट्सएप। इन सभी एप्लीकेशंस को एक साथ ले आएगा स्क्रीन के ऊपर और रीसाइज भी कर देगा ऑटोमेटिकली, है ना? देखिए, जैसे कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को इसने एक साथ रीसाइज कर दिया। आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फीचर है स्नैप लेआउट का। वेरी गुड, नेक्स्ट। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द डाउनलोड विंडो इन गूगल क्रोम? कह रहे गूगल क्रोम में एक डाउनलोड विंडो होती है। जब हम कोई भी PDF डाउनलोड करते हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट पर, कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, तो वो डाउनलोड के ऑप्शन पर चला जाता है। अब डाउनलोड विंडो को कैसे ओपन करें? कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल D, कंट्रोल I, कंट्रोल H या कंट्रोल J? एंड द आंसर इज कंट्रोल J। देखिए, आप कंट्रोल J जब आप प्रेस करते हैं गूगल क्रोम में, तो डाउनलोड विंडो वाला ऑप्शन आपको ओपन हो जाता है और फिर डाउनलोड की जो लंबी सी लिस्ट होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं करता है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इंटरप्रेटिंग सोर्स टू मशीन कोड या फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट? तो मेमोरी, प्रोसेस, फाइल और डिस्क, इनको तो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इंटरप्रेट करने का काम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरप्रेटिंग सोर्स टू मशीन कोड। दिस इज नॉट द फंक्शन और वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट। Which of the following keyboard shortcut is used to open new incognito window in Google Chrome? Google Chrome में जो इनकॉग्निटो विंडो होती है, जिसे सेफ ब्राउजिंग विंडो भी बोलते हैं, इसको ओपन करने की शॉर्टकट की बताइए। वेरी गुड, एंड द आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट और एन।
यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट वन। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करने पर न्यू इनकॉग्निटो विंडो आपकी ओपन हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नए पैराग्राफ को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है, या फिर पैराग्राफ ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? बात एक ही है। हम लोग जानते हैं कि पैराग्राफ ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है एंटर। द आंसर इज एंटर। टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ या पैराग्राफ ब्रेक, दोनों के केस में ही आंसर क्या होगा? एंटर। लाइन ब्रेक के केस में शिफ्ट प्लस एंटर। लाइन के बाद अगर हम बात करें कि अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो शिफ्ट प्लस एंटर होगा, नो डाउट। लेकिन पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर होगा, और पैराग्राफ ब्रेक करना है तो सिर्फ एंटर होगा, है ना। बस इन तीनों को याद रखिएगा। फिर से एक बार, पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर, और पैराग्राफ ब्रेक सिर्फ एंटर। नेक्स्ट, round to nearest 10 is equals to round 48.7341 comma -1। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। बताइए, कह रहा है एक्सेल का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि आपको नियरेस्ट 10 में इसको राउंड करना है, यानी 10 की टेबल पढ़नी है और 48 के आसपास होनी चाहिए। तो इसका मतलब 10 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 10 4 जा 40 या 10 5 जा 50, या तो आंसर 40 होगा या 50 होगा। क्या लगाए आंसर? लेकिन दिया हुआ है क्वेश्चन में नियरेस्ट, तो 48 के नियरेस्ट क्या है? 40 है या 50 है? तो आप कहेंगे सर 48 के नियरेस्ट 50 है। बिल्कुल सही बात। तो आंसर क्या हो गया? 50 इज द करेक्ट वन। समझ में आई बात? यानी 10 की टेबल पढ़नी है और 48 के नियरेस्ट हमें आंसर लिख देना है। नेक्स्ट, अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। राउंड टू नियरेस्ट 100 राउंड 619.45 कॉमा -2। बताइए आंसर। अगेन 100 की टेबल पढ़ेंगे और 600 के नियरेस्ट होनी चाहिए। अब 600 भी हो सकता है और 700 भी हो सकता है, लेकिन 700 तो बहुत दूर हो गया 619 से, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? 600 विल बी द करेक्ट वन। वेरी गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फॉर्मूला मीडियन B5 कॉलन B12? बताइए क्या होगा इसका आंसर। और ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। बताइए तो कैसे सॉल्व करते हैं मीडियन वाले केस में? एक बार वीडियो को पॉज करिए और अगर आता है तो कैलकुलेट करिए, नहीं आता तो आइए सीखते हैं कैसे करेंगे। पहला स्टेप इसको कैलकुलेट करने का क्या है? सबसे पहले जो नंबर गिवन है आपको चेक करना है क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू चेक क्या ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है। नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में करिए, यानी छोटे से बड़े ऑर्डर में। 1 4.5 7 8 12 14, दो बार 15 है, दो बार 15 लिखिए। नंबर मिस नहीं होने चाहिए। जितने नंबर्स काउंटिंग में यहाँ है उतने ही नंबर काउंटिंग में यहाँ भी होने चाहिए। कितनी काउंटिंग आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। और यहां पर भी 8 है। दूसरा स्टेप, पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया। दूसरा स्टेप, फाइंड द मिड नंबर। अब इसमें से मिड नंबर निकालना है आपको। मिड नंबर कैसे निकालेंगे? 8 नंबर है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 8 नंबर्स हैं। 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नंबर्स नीचे छोड़ दीजिए, बीच में मिल गया 8 और 12। तो मिड नंबर हमें मिल चुके हैं 8 और 12। जो मिड नंबर हैं उनका एवरेज निकाल लीजिए, यानी 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, या 12 + 8 डिवाइडेड बाई 2, है ना। बात तो एक ही है। तो यानी 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। ये आ गया आपका आंसर। तो यहां पर टोटल नंबर्स थे 8, आपने 3 ऊपर छोड़े, 3 नीचे, और 2 आपको बीच में मिल गए। अगर टोटल नंबर होते 7 तो आप 3 ऊपर छोड़ते, 3 नीचे, और 1 बीच में जो मिल जाता वही आंसर हो जाता इन केस ऑफ 7 नंबर्स। लेकिन 8 के केस में क्या हो रहा है? 2 मिल रहे हैं, तो 2 को आपको क्या करना है?
एवरेज निकाल लेना है और वही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल? एक्सेल शीट में डेट और टाइम को रिटर्न करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? नाउ, डेट, टाइम या डेट वैल्यू? Very good, and the correct answer is now function is used to return current date and time. डेट और टाइम अगर दोनों रिटर्न हमें चाहिए, यानी करंट डेट चाहिए और करंट टाइम चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं? नाउ का। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड न्यू वर्कशीट इन एमएस एक्सेल 2021? एमएस एक्सेल 2021 में अगर आपको वर्कशीट्स ऐड करनी है तो इसके लिए क्या कोई शॉर्टकट की है? बिल्कुल है, और वो क्या है मुझे बताइए आप। एंड द करेक्ट आंसर इज शिफ्ट प्लस F11। जब हम शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करते हैं तो वर्कशीट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी चाहें उतनी वर्कशीट हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वॉस, कह रहा दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम बताइए। PDP-1, IBM 1401, CDC 3600 या Altair 8800? वेरी गुड। या तो पहला माइक्रो कंप्यूटर पूछें या पर्सनल कंप्यूटर पूछें, दोनों ही केस में आंसर आपका एक ही होगा, दैट इज Altair 8800। नेक्स्ट, इट इज अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज्ड फॉर हाई वॉल्यूम डेटा स्टोरेज। बताइए, कह रहा है ये नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो अगर आपको पता होगा कि नो एसक्यूएल और आरडीबीएमएस में कौन कौन से डेटाबेस आते हैं, तो आप एक सेकंड में इसके आंसर को बता पाएंगे। नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज्ड फॉर हाई वॉल्यूम डेटा स्टोरेज, ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या मोंगोडीबी? एंड द करेक्ट आंसर इज मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्यों है इसका करेक्ट आंसर? क्योंकि ओरेकल, IBM DB2 और माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर ये आरडीबीएमएस है, जबकि नो एसक्यूएल के केस में आता है आपका मोंगोडीबी, राइट? द फुटनोट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब रिबन इन एमएस वर्ड। बताइए, एमएस वर्ड में फुटनोट किस टैब में देखने को मिलता है? रेफरेंसेस, फॉर्मूला, डेटा या पेज लेआउट? एंड द करेक्ट आंसर इज रेफरेंसेस। याद रखिएगा, जब भी फुटनोट के बारे में दिया हो तो हमेशा वो कौन सा टैब होता है एमएस वर्ड में? रेफरेंसेस का टैब। और इसमें आप देखेंगे फुटनोट का ऑप्शन, फुटनोट में इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन, और इसके थ्रू आप फुटनोट को इंसर्ट कर सकते हैं। रेफरेंसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द पिक्सल हाइट ऑफ H1 हेडिंग टैग इन HTML? हम लोग जानते हैं HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें टोटल हेडिंग कितनी होती हैं? वेरी गुड, 6 हेडिंग होती हैं, H1 से लेकर H6 तक। तो H1 की जो हेडिंग होती है वो कितने पिक्सल की होती है? 32 पिक्सल, यानी 32 पिक्सल की। सो द करेक्ट आंसर इज 32 पिक्सल। यहां आपको सबके पिक्सल याद होने चाहिए, H1 से लेकर H6 तक, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फॉन्ट साइज ऑफ H1 हेडिंग टैग इन EM? कह रहा है अब ये बताइए कि H1 जो हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज कितना होता है? 1 EM, 2 EM, 1.5 EM या 1.17 EM? तो इसके जो साइज है इसको EM में मेजर किया जाता है, यूनिट क्या है? EM। और करेक्ट आंसर होगा 2 EM फॉर H1 हेडिंग। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट, which of the following has introduced text, list, box, margin, border, color and background properties? कह रहा है बताइए, अगर हमें टेक्स्ट, लिस्ट, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर ये सब लगाना है, कलर करना है, यानी स्टाइल देना है किसको? किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वेब पेज को, तो किसकी मदद से देंगे? CSS की मदद से देंगे, क्योंकि CSS मतलब क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। सो द करेक्ट आंसर इज CSS। नेक्स्ट, which of the following CSS framework
इज फ्री एंड ओपन सोर्स। कह रहे CSS का ऐसा फ्रेमवर्क जो फ्री भी है, जो ओपन सोर्स भी है। नाम बताइए। यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस, जिसकी मदद से हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। एंड ऑल्सो यूज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन, और डिजाइन को भी रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ऐसा CSS का फ्रेमवर्क कौन सा है? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज बूटस्ट्रैप। दिस CSS framework is called Bootstrap. Clear? Next. What type of CSS is the following code snippet? बताना है आपको कि ये जो कोड लिखा गया है ये किस तरीके की CSS है। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल या ऑल ऑफ दीज? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी। बताइए। तो यहां हम देख रहे हैं लाइन के अंदर ही हमने स्टाइल दे दिया। तो ऐसे CSS को क्या बोलते हैं? जिसमें हर एक लाइन में स्टाइल देते हैं अलग अलग। वेरी गुड, दिस टाइप ऑफ CSS इज कॉल्ड इनलाइन CSS। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राइट, नेक्स्ट। विच एड्रेस इज द लूपबैक एड्रेस? इनमें से कौन सा एड्रेस लूपबैक एड्रेस है? तो हम लोग जानते हैं 127.0.0.1 is considered as a loopback address, जिसे लोकल होस्ट भी बोलते हैं, जिसे टेस्टिंग एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज कॉल्ड लूपबैक एड्रेस। विच पोर्ट इज सपोर्टेड फॉर नेटवर्क प्रिंटर? कह रहे हैं नेटवर्क प्रिंटर किस तरीके के पोर्ट से कनेक्टेड होता है? सीरियल, पैरेलल, SCSI या ईथरनेट पोर्ट? बताइएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ईथरनेट पोर्ट। यानी नेटवर्क प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट है वो कौन सा है? लैन पोर्ट है, या लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट को ईथरनेट पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दैट इज द करेक्ट। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। बाकी पहला क्वेश्चन ऑफ द डे ये आपके सामने है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच केबल यूजेस RJ45 कनेक्टर? कह रहा है RJ45 कनेक्टर में कौन सी केबल यूज होती है? थिन कोएक्सियल केबल, थिक कोएक्सियल केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल? RJ45 आप जानते हैं रजिस्टर्ड जैक 45 है। ये एक ऐसा कनेक्टर होता है जो आपके लैपटॉप से कनेक्टेड होता है और इसके थ्रू इंटरनेट वाली वायर को है ना कनेक्ट किया जाता है। हाँ, बाकी आंसर आप बताइए। अब ये रहा पहला क्वेश्चन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन जो आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल, विच लेयर एड्रेस द इशू ऑफ कनेक्शंस, कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन? कह रहा है ये बताइए ऐसी कौन सी लेयर है OSI मॉडल में जिसमें कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन मतलब प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट? बिल्कुल आपको इसका आंसर पता होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आंसर मैं दूंगा इसका नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा आपको सेशन एक बार लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि JOIT 965 में कितना स्कोर हमें करना चाहिए, तो आंसर है आउट ऑफ 200 अगर हम बात करें तो 175 प्लस इज अ बेटर स्कोर, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। अगर आप 175 प्लस करते हैं, अराउंड 180 सही करते हैं, है ना, तो सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। पोस्ट भी बढ़ चुकी हैं अब तो, है ना, तो अब गुड न्यूज़ है। बस पूरी ताकत लगा दीजिए, करिए मेहनत बढ़िया से। बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।